नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अपडेटेड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस अपडेट किया था, यानी कि भाई यूपीएससी क्या सिलेबस प्रोवाइड कराती है और हमने उस सिलेबस को कैसे कवर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस मतलब आपसे एनडीए का एग्जामिनेशन क्या एक्सपेक्ट करता है और हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है या हमारे द्वारा जो प्रोवाइडेड सिलेबस है वो क्या है, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपने कवर कर लिया है या फिर क्या आपको करना है। ओके, तो बेसिकली ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सो दैट कि बाकी के बच्चे भी क्या है इसको मतलब देख सके, उनको भी एक बार पता चल जाए कि भाई क्या पढ़ना है और क्या उन्हें नहीं पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले ये वो सिलेबस है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें आपके 12 से 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने इनको क्लास वाइज भी अरेंज किया है और साथ के साथ जो आपका एनडीए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसको भी मैंने किया है। बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका यूपीएससी में एनडीए एग्जामिनेशन क्या सिलेबस देता है। ओके, सेक्शन ए आपका केमिस्ट्री का था, तो सेक्शन बी हम फिजिक्स का सेक्शन बी हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले वो आपसे पूछता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप इससे क्वेश्चंस देखते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल चेंज है या नहीं है, केमिकल चेंज है या नहीं है। तो इसको हम अपने सिलेबस में कहां पे पढ़ते हैं, इसको हम मैटर एंड इट्स स्टेट और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि ये जो मैटर चैप्टर होता है यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। उसके बाद वो आपसे पूछता है एलिमेंट्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। ओके, यानी कि मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में वो बात करता है। एलिमेंट में फिर वो मेटल के बारे में, एलिमेंट में वो नॉन मेटल के बारे में, एलिमेंट में ही वो मेटलॉइड के बारे में आपसे पूछता है। मिक्सचर की मैं बात करूं तो मिक्सचर में आपके तीन आ जाते हैं, दैट इज एक आ जाता है आपका सॉल्यूशन, दूसरा आ जाता है कोलॉइड्स और तीसरा आ जाता है सस्पेंशन। इनके बारे में भी वो आपसे पूछता है। कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो कंपाउंड्स दो प्रकार के, एक आपके हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपके हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको मैं बता दूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग और इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉन लिविंग से होते हैं। तो आपके मिनरल्स और विटामिन भी इसी में आ जाते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और मिनरल्स क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसको हम डेली लाइफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद सिंबल्स हो गए, फॉर्मूला हो गए और सिंपल केमिकल इक्वेशंस हो गई। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल केमिकल इक्वेशन, मतलब बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस आपसे नहीं पूछता है, यानी कि वो जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ी थी। बिकॉज एग्जामिनर को भी पता है कि यहाँ पे वो बच्चा भी बैठ रहा है जिसका बायो बैकग्राउंड है, आर्ट बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो उसको उसी तरीके से पेपर को सेट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बेसिक्स इक्वेशन थोड़ा सा कई बार हायर लेवल की दे देता है, बट बहुत डिफिकल्ट लेवल की नहीं देता है, यानी कि इजी एंड मॉडरेट लेवल की ही वो आपको देता है। उसके बाद आ जाता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स का मतलब कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं पूछता है, बट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन याद करो, जो लेवोशियर के लॉ थे वो भी आपसे पूछ लेता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज पे हमेशा लगभग क्वेश्चन आता ही है। वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, इंप्योरिटीज ऑफ वाटर, वाटर के कंपाउंड, ये सब आपसे पूछ लेता है। एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि एयर का कंपोजिशन क्या है, ये पूछ लेता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में पूछता है, जैसे प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये मैं पढ़ाता हूँ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में, यानी कि आपका किस में आ जाता है, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड में। हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पूछता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है कि भाई वो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में सारी चीजें आ जाती हैं, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितना बनता है, और प्रेपरेशन किस किस मेथड से होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, दूसरा जो होता है ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक आपका हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो आपको ध्यान में रखने ही रखने। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो आपके
केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का पार्ट होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कई बार ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है। उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये तो बैकबोन है, क्वेश्चन आता ही आता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। उसके बाद कार्बन और कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं, यहाँ पे ये एलोट्रॉप्स की बात कर रहा है। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिनिस्टर फुलरीन होता है, ग्रेफीन होता है। तो ये सब क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स, इनके फॉर्म के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। जैसे अभी सिक्किम को क्या है, फर्स्ट नेचुरल स्टेट बनाया गया है, यानी कि वहां पे पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं। उसके बाद मटेरियल यूज्ड इन दी प्रेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि यहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जैसे साबुन से क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्लास से क्वेश्चन पूछ लेता है, 2020 में आया था, यहाँ पे 2019 2021 में आया था। इंक से क्वेश्चन पूछ लेता है, पेपर से क्वेश्चन पूछ लेता है, सीमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, पेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, सेफ्टी मैचेस से क्वेश्चन पूछ लेता है, गन पाउडर से क्वेश्चन पूछ लेता है। गन पाउडर किससे मिलके बना होता है, सेफ्टी मैच किससे मिलके बना होता है, पेंट किससे मिलके बना होता है, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, इंक हो गया, ग्लास हो गया, सोप हो गया। इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो हमारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, और कुछ चीजें इसमें आ जाती है मिसलिनियस में। ओके, उसके बाद आपका हो जाता है एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी में आपके आ जाते हैं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, ये आपका आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट्स। ओके, ये सब इसी चैप्टर में आ जाते हैं आपके, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, इसी में आपका मोल कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं, और इसी में आपका जो क्वांटम नंबर होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस, हालांकि वो बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात लिख देता है। अब मैंने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, आप देखोगे कि इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। जैसे मैटर एंड इट्स स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये दो चैप्टर आपके मैटर को क्लासिफाई कर देते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर क्यों होता है, मैटर के स्टेट क्या होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी में आपका पूरा एटम, एटम के मॉडल्स, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, मोलर मॉलिक्यूलर मास, ये सब आ जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यहाँ से आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सब पूछ लेता है। अब ये मत सोचना कि ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस सिर्फ इतना ही आप पढ़ोगे, मतलब वो इसने एक आइडिया दे दिया है, इसके वो आसपास भी पूछ लेता है। रेडॉक्स रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके साथ कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपका जैसे अभी बात किया, सोडियम के कंपाउंड, कैल्शियम के कंपाउंड, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ये सब क्या है, पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक कंपाउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली उसको फिजिक्स में वो मेंशन कर देता है, इसमें आपके सेल आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेल आ जाते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। उसके बाद आ जाता है आपका फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम। फ्यूल कंबशन फ्लेम्स में क्या आ जाता है, कई प्रकार के फ्यूल्स होते हैं, जैसे सीएनजी होता है, एचसीएनजी होता है, एलपीजी होता है, सिनगैस होता है, बायोगैस होता है, ये सब भी आपका पूछ लेता है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मीथेनोइक एसिड हो गया, इन सब के बारे में, एल्कोहलिक कंपाउंड हो गया, तो इन सब के बारे में कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। फिर आ जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो ये वाला पोर्शन इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैचेस, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है। और लास्ट में मिसलिनियस में वही, मतलब जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ग्लास वगैरह, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो गाइज, ये जब भी आप प्रेपरेशन करते हैं तो एक बार अपने सिलेबस को अपने दिमाग में रखें। तो अभी भी जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सोच के कि भाई मेरा ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, यदि मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ तो क्या मेरे ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, यूपीएससी ने जो मुझे टॉपिक दिए हैं क्या मेरी इन पे कमांड है,
क्या मुझे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पता है, एलिमेंट का पता है, मिक्सचर पता है, कंपाउंड पता है, सिंबल्स पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो इनके बारे में क्या है कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, कई बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज की, आज से हमने अपना रगड़ा स्टार्ट कर दिया है, और जितना रगड़ा उतना तगड़ा, यानी कि हमारी रगड़ा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस पे आपको मिलेगी। आज की क्लास को आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, उसको आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और कल से आप लाइव भी आ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे डेली प्रैक्टिस आपकी चलेगी अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। उसको अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड SS30, और टू कंप्लीट माय एनी कोर्स आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेशन में डाल दीजिए। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।